वेरी वेरी हैप्पी, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आया। एंड जैसे आपने अभी कहा कि यूट्यूब एंड ट्विटर सब सोशल मीडिया पे जोगीरा सारारा का ट्रेंडिंग था ट्रेलर। तो जस्ट एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में आई एम अ पार्ट ऑफ समथिंग जो ट्रेंडिंग है। एंड आजकल के ज़माने में एवरीथिंग इज़ अबाउट सोशल मीडिया, अवेयरनेस हो, रीच हो। तो अगर हमें उधर इतना प्यार मिल रहा है, दैट मीन्स इट्स टच फॉर अ वेरी गुड साइड। तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। देखिए नवाज सर तो हम आई थिंक पूरी दुनिया अग्री करेगी कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड। वो इतने फाइन ट्यून्ड है अपने क्राफ्ट में, तो कि आप अगर आप उनके सामने बैठोगे भी ना, आप एक्टिंग सीख जाओगे। ही इज़ सो गुड। एंड बिकॉज मेरे जितने भी सीन्स थे मोस्टली नवाज सर के साथ थे, और मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि ही इज़ अ वेरी गिविंग एक्टर। कभी आपको मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू द सुपरस्टार। वो बहुत ही गिविंग एक्टर है। ही इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हिज क्राफ्ट, एंड वो हमेशा चाहते हैं कि कैरेक्टर में रहकर हम फिल्म को कैसे एनहांस करें। एंड वो हमेशा बोलते थे कि मी मुशल ऐसा करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। एंड हमारे जो डायरेक्टर है कुशांत सर, वो हमारी केमिस्ट्री से इतने खुश थे कि वो कभी कट बोलते ही नहीं थे। इनफैक्ट एक दो दिन उन्होंने कट नहीं बोला जब हमारे सीन्स हो रहे थे। थर्ड डे से हमें पता चल गया, मुझे नवाज सर को, कि ये तो कट बोलेंगे ही नहीं, हमें अपना करना है। सो वी वर इन आर कैरेक्टर्स, इन आर एलिमेंट, बट हम लोग बस इम्प्रूव करते ही जा रहे थे बिकॉज इट वॉज सो गुड। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ नवाज सर, बिकॉज ही सच अ गिविंग एक्टर। एंड वो कभी अपने बारे में नहीं सोचेंगे कि मैं नवाजुद्दीन हूँ, मुझे अपना सोचना है, नेवर। एंड मेरी जो को स्टार है नेहा शर्मा, वो ऑफकोर्स सब जानते हैं कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल्स इन द इंडस्ट्री। बट इस फिल्म के बाद आप द एक्ट्रेस नेहा शर्मा देखेंगे, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा काम किया है ना। ऑफकोर्स वी आर सच गुड फ्रेंड्स, तो हमारी भी कॉमरेडरी इतनी अच्छी थी। वो अपने लाइन्स जानती है, अपने पॉजेस जानती है, अपना कैरेक्टर जानती है, एंड वो भी हमेशा चाहती है कि सीन कैसे एनहांस हो। आई वॉज वेरी लकी कि मैं इन सब लोग के साथ आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस टीम, बिकॉज मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन बाहर आया हूँ आफ्टर जोगीरा सारारा। देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, जैसे आपके दो पार्ट्स हैं, मेरे दो पार्ट्स हैं। मैंने जब मुझे ये फिल्म जोगी जी जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका नाम भी जोगी है, तो जोगी जी ने मुझे मौका दिया इस फिल्म में पार्ट होने का। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि इसका आप लाइन्स पढ़ो और ऑडिशन करो। तो मैंने वो प्रोसेस किया और फिर मैं सिलेक्ट हो गया। और जब मैंने कहानी सुनी तब तो मुझे लगा ये तो परफेक्ट फिल्म है मेरे लिए अभी इस स्टेज ऑफ माई करियर। फिर हम लोग जब शूटिंग शुरू हो गई, हम लोगों ने 2 दिन ही सिर्फ शूटिंग की, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट लॉकडाउन हो गया अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अभी दुनिया वापस खुल रही है, वी कैन गो बैक। फिर जब हम लोग गए वापस, इनफैक्ट जाने से पहले 1 महीने पहले कुशांत सर जो हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मुझे लगा, उन्होंने बोला कि मीमो कल तुम ऑफिस आ जाओ। और मुझे क्या लगा ऑनेस्टली, बिकॉज इतनी फिल्मों में मेरे साथ ये हो चुका है, मुझे लगा कि ये मुझे फिल्म से निकालने वाले। बिकॉज कई बार मैंने फिल्म साइन की है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, साइनिंग अमाउंट का चेक लिया है, और शूट के 2 दिन पहले मुझे फिल्मों से निकाला गया था। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, शायद ये वापस होने वाला है। तो मैं मॉम के पास गया, मैंने बोला मम्मा ये होने वाला है, ब्रेस योरसेल्फ, मैं आपको बोल दूंगा। लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने बोला कि जो हम लोगों ने शूट किया था ना, जो 2 दिन जो लुक था मेरे कैरेक्टर का, इट वॉजंट मैचिंग द स्टोरी, वो ऑपोजिट हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि यू आर ओनली प्लेइंग लल्लू, बट हम चाहते कि तुम पूरा 180 इसको बदलो। सो जैसे आप देखते, बिकॉज आई एम अ जिम फ्रीक, मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है करना। उन्होंने बोला तुम सब छोड़ दो, यू हैव टू गो एंड पुट ऑन 10-15 kgs, बिकॉज हम चाहते कि तुम्हारा लुक वैसा हो। बिकॉज जो डिम्पल है, जो नेहा का कैरेक्टर है, उसको लल्लू को देख के वो फीलिंग ही आनी चाहिए कि ये किसके हाथ में मैं फंस गई हूँ। हाँ, तो दैट इज़ वाई मुझे पूरा मेकओवर करना था। मेरे बाल के लुक, मेरे आई हैव टू कीप क्लीन शेव एंड देन पुट ऑन द वेट, और जिस तरीके से ये कैरेक्टर चलता है, बैठता है, बात करता है, पूरा अलग था फ्रॉम द डेज व्हेन वी शॉट द फिल्म। तो वो कहानी है जोगीरा की। रोलर कोस्टर राइड था मेरे लिए, बट अभी फाइनली 12 मई को लग रही है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। डेफिनेटली ऑफकोर्स किसको रिजेक्शन पसंद है, और जब अभी क्या होता है, आई थिंक जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, आई थिंक ये सब हम सब रिलेट कर पाएंगे कि जब भी आपको कोई फिल्म की आपको सब साइन कर लेते हैं, तो आपकी उम्मीदें जाग जाती है कि अरे वाह। देन जैसे मैं हूँ, आप इमेजिन करते हैं अरे यार मैं अभी सेट पे जाऊँगा, मैं इस फिल्म में काम करूँगा, फिर ये पिक्चर हिट होगी और फिर मुझे और काम मिलेगा। वो 1 सेकेंड में
आपसे वो उम्मीदें छीन जाती हैं। अभी देखिए, आप इसको तकदीर बोलिए, इसको आप कुछ और बोलिए, आई डोंट नो, बट मुझे इतनी आदत हो चुकी थी बाय दैट टाइम, मेरा चलो ठीक है यार, इससे भी निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम, लड़ना तो है तो और लड़ेंगे। तो ऑफकोर्स किसी को रिजेक्शन पसंद नहीं है, बट एज एन पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ, एज एन एक्टर रिजेक्शन पाना, रिजेक्शन होना 99% हमारी तकदीरों में लिखा है। 1% है जो जोगीरा सारारा हो जाती है। देखो, मैं दूसरे फिल्मों के लिए भी ऑडिशन के लिए गया था, दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी गया था, वो नहीं मिला। उसका मतलब नहीं है कि मेरे में कुछ खामी है, कि मैं वो रोल सूट नहीं कर पाया, इट्स जस्ट नॉट माई टाइम। पर देखिए, जोगीरा के लिए उन्होंने मुझे साइन किया बिकॉज आई वॉज रिक्वायर्ड। तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी एंड फेट। देखिए, ऑनेस्टली अभी लाइक 15 years पोस्ट जिमी मैं यही कह पाऊँगा कि इंडस्ट्री में एक अमिताभ बच्चन है, एक शाहरुख खान है, एक सलमान खान है, एक मिथुन चक्रवर्ती है। बिकॉज देर इज नेवर गोइंग टू बी अनदर मिथुन चक्रवर्ती। मैं अपने आप को कैसे बेहतर करूँ, वो मेरा गोल है आज। अगर मैं हमेशा सोचूं कि अरे मैं जिस तरीके से इंटरव्यू दूंगा आपके साथ, उसका भी कंपैरिजन होगा, जिस तरीके से मैं फिल्में चूज़ करूँ उसमें भी कंपैरिजन होगा, अगर मैं वही अपना मेन फोकस रखूँ तो फिर अपने टैलेंट को मैं कभी ग्रो ही नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने वो नोशन हटा ही दिया है। देखो, जिसको गाली देनी है वो देंगे, जिसको तारीफ करनी है वो खुद देंगे। तो वो आए कि मैं वो सोच के काम नहीं करता हूँ। मेरा है कि बस मुझे अपना 100% देना है, बाकी ऑफकोर्स ऑडियंसेस के ऊपर और फैंस के ऊपर एंड तकदीर के ऊपर। जी देखिए, यही तो मैं अभी आई एम हैप्पी कि आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज बहुत बार मुझे नेपोटिज्म का क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको क्या लगता है। देखिए, ऑनेस्टली अगर मेरा बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड होता या फिर मेरा मेडिकल बैकग्राउंड होता तो ऑटोमेटिकली मैं मेडिसिन से मैं अट्रैक्टेड हो जाता कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर आई वांट टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बिकॉज वो मेरी दुनिया है। वैसे ही बचपन से डैड काम कर रहे हैं, मॉम काम कर चुकी है, मेरे इन लॉज काम कर रहे हैं, माई वाइफ इज़ एन एक्ट्रेस, मेरे भाई का अभी डेब्यू हुआ है, मेरा भाई बहन जो अमेरिका में वो भी फिल्मों में है। तो इट्स जस्ट द वर्ल्ड वी लिव इन, ये हमारी दुनिया है। तो ऑटोमेटिकली आई विल ऑफकोर्स बी इंक्लाइन टूवर्ड्स वर्किंग इन फिल्म्स। इसका मतलब नहीं है नेपोटिज्म है, यू नो। मैं परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ जिसमें नेपोटिज्म नहीं चलता। 8 साल से मेरी कोई फिल्म नहीं आई, तो नेपोटिज्म होता तो फिर मैं फिल्में करता। नेपोटिज्म डजंट एग्जिस्ट। ये बस जो ट्रोल्स है, जो जिन लोग को बस गाली देनी है, उन्होंने ये क्रिएट किया है कि नेपोटिज्म है। बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक 0.1% का फ़ायदा होता है कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे 1 मिनट मिल लेगा, मुझे टाइम दे देगा कि हाँ हेलो सर आई एम मीमो, बस उतना है। उसका कोई गारंटी नहीं है। डैड, जैसे आपने कहा कि डैड मेरे लिए बात कर लेते, वो करते ही नहीं है। इसी रीज़न से वो नहीं करते, बिकॉज जैसे जोगीरा जो मुझे फिल्म आई, मैंने ऑडिशन जाके मुझे फिल्म मिली, उसका एक अलग फीलिंग है, यू नो। अगर कॉल करके बोलते हैं खुशान सर को या जोगी जी को, तो यू नो मीमो को ले लो, वो ले लेते अगर करना है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, पर वो मैं हक से नहीं पाता, यू नो। एक होता है कि एक फीलिंग कि हाँ मैं खुद ये पाया है। सो अभी जोगीरा का जो भी फेट हो, मेरा खुद का फेट है, आई हैव अर्नड इट, यू नो। तो वो डैड से खाते, और इसलिए वो आज भी मुझे वही कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई पिचिंग नहीं करूँगा, ना नमोशी के लिए, और मैं वो हमेशा कभी नहीं करूँगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, बिकॉज आज जो मैं इंसान हूँ उसी डिसीजन की वजह से। देखिए, पहले बुरा लगता था बिकॉज मैं पहले समझ नहीं पाता था। अभी आप व्हेन यू कम एज अ सोलो हीरो इन वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द ईयर, हॉन्टेड, और उसके बाद आपको काम नहीं मिले, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार भाई कि यार मैं तो सोलो हीरो आया हूँ और मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा। बट देन आई अंडरस्टूड कि सही वक्त पे, सही समय में, सही लोगों के साथ ही काम मिलेगा, यू नो। आप जितने भी टैलेंटेड हो जाओ, किस्मत में नहीं है, नहीं मिलेगा। और अगर आप में 0 टैलेंट है और अगर आपकी किस्मत में है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड वन मोर थिंग व्हिच आई हैव लर्नड इज कि मैं चीज़ें पर्सनली नहीं ले सकता। मैं बैठ के ये नहीं सोच सकता कि वो डायरेक्टर को मेरे से खुंदस है, वो प्रोड्यूसर मुझे पसंद नहीं करता। अरे नहीं भाई, ही डजंट वांट यू राइट नाउ, शी डजंट थिंक दैट यू सूट द रोल। बस सिंपल सी बात है। मैं अगर इसको पर्सनली ले लूँ तो फिर मेरे अंदर वो गुस्सा होगा, और फिर गुस्सा जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू स्टार्ट लिविंग विद दैट एंगर। तो हम लाइक नहीं भाई, सब अपनी जगह सही है, सबका अपना अपना है। अभी जाकर जोगीरा सारारा के बाद
एक प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट अपने आप को बेच रहा हूँ कि देखो भाई मैं कैरेक्टर बन के आया हूँ, मैं एक्टर बन के आया हूँ, मुझे अभी आप नोटिस करो। अभी तो मैं फाड़ फाड़ के बोलूँगा कि देखो मैं अभी आप जाके फिल्म देखिए, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैंने अच्छा काम किया है, और जब आप फिल्म देखेंगे आप अग्री करेंगे और फिर मुझे काम मिलेगा। सो दैट इज कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम नॉट एंगर बट फ्रॉम बिलीफ इन योर सेल्फ। डैड एक इंस्टीट्यूशन है लाइफ के, नॉट जस्ट अबाउट फिल्म्स, पर उनकी एक बात जो मैं एवरीडे सीखता हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि देखो मीमो, स्टार बनना, सुपरस्टार बनना, नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, प्यार, ये पाना तकदीर के हाथ में, किस्मत के हाथ में। अच्छा इंसान होना तुम्हारे हाथ में, बिकॉज अगर तुम एक अच्छे इंसान बनोगे तो लोग तुम्हें इज्जत करेंगे ही, लोग तुम्हें प्यार करेंगे। इसका मतलब नहीं कि तुम्हें काम मिलेगा, बट बीइंग अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग वो तुम्हारे हाथ में, वो तुम कभी मत गवाओ। एंड सब चलते हैं ज़मीन पर, तो आसमान के इरादे मत रखो। जब तुम्हें काम भी मिलेगा, रिमेंबर कि तुम कहाँ से आए हो, रिमेंबर ये 15 साल तुमने कैसे गुजारे, रिमेंबर वो होप और उम्मीदें जो तुमसे तकदीर ने छीन लिए थे। तकदीर तुम्हें वापस देगी, बट वो सब याद रखना। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि अच्छा इंसान होना, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ। देखिए, आई थिंक ऑडियंस भी एग्री करेंगे और आप भी एग्री करोगे कि कोविड के बाद थिएटरों ने बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लिया है। पीपल हैव दे थिंक ट्वाइस कि मुझे जाना है फिल्म्स ये फ्राइडे के नहीं जाना है। कोविड के पहले क्या था, हर फ्राइडे के इवेंट था, हर फ्राइडे एक मौका था कि आज एक स्टार बनेगा या आज एक फिल्म हिट होगी। अभी वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट मैं चाहता हूँ कि थ्रू जोगीरा सारारा जो 12 मई को आ रही है, कि आप लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ जाइए, बिकॉज इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ जाके इस फिल्म को देखिए। एंड मैं गारंटी से बोलता हूँ आप लोग इस फिल्म में एंजॉय करेंगे, आप बहुत हंसेंगे। एंड बस इट शुड बी द साइन कि पीपल आर कमिंग बैक टू द सिनेमाज, ताकि आप हम लोग को और मौका दो आप लोग को एंटरटेन करने के लिए। सो थैंक यू।